महिला पर लाठी चलवाए हैं तो ये सरासरी दोषी हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब यहाँ का हैं, उनको बर्खास्त तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर उनकी मेंटलिटी खराब है तो उनको से रिजाइन करवाया जाए। पहली बार बिहार में आए हैं, हम नहीं जानते थे कि बिहार की सरकार ऐसी इतनी निर्दयी होगी, यहाँ के प्रशासन इतने निर्दयी होंगे, हमको ये कतई नहीं मालूम था। हम तो बहुत अच्छा सुने थे कि बिहार के लोग बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं। ये बिहार सरकार का दोष नहीं है, ये प्रशासन का भी दोष नहीं है, ये यहाँ का प्रिंसिपल साहब का दोष है, जो यहाँ का सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट साहब को बनाया गया। ऑनलाइन पेपर में 12:30 बजे का टाइम दिया और हम लोग 12:30 के पहले यहाँ पर आ गए तो नोटिस यहाँ पर चिपका हुआ था कि 12:30 नहीं 2:30 बजे से है। पहला कानून इन्होंने खुद तोड़ा अपना, और ऊपर से जब हम लोग 1 मिनट लेट था, 1:30 बजे के करीब, 1:30 बजने में 1 मिनट लेट था, मेरी वाइफ यहाँ पर आ गई। उनको पेमेंट को दम उनको बंद करवा दिया जाए कि ताकि इस तरह से भविष्य में कभी बिहार में ऐसा प्रिंसिपल कभी कहीं ना करे। आज एग्जामिनेशन में लाठीचार्ज करवा देंगे, ये क्या तरीका है भाई? बिहार से आए हुए, एक दिल्ली से आए हुए हैं, बाहर से अदर स्टेट से आए हुए हैं, ये हमारा कि अभी बात हमसे करें ना कि हाँ अगर उनके बेटी को मैं सामने लाकर खड़ा करें और मैं बोलने का जज्बा रखता हूँ, उनके बेटी को अगर मैं कुछ कहता हूँ तो क्या कहेंगे? चुप रहेंगे? सामने चुपचाप खड़ा रहे तो मैं 20 गाली दूंगा उनके बेटी को यहीं पे। अभी सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट लेट हुई और गेट खुला था, यहाँ पे प्रशासन खड़ी थी, वो चाहे तो एंट्री दे सकती थी, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले ही बाहर थी, अंदर लाइन लगी हुई थी। और सरकार से यही एक दरख्वास्त है कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन देके जो भी बच्चों की एग्ज़ाम छूट गई है उनका एग्ज़ाम दिलाने की प्रयास करें। एंट्री कर गई, एंट्री करने के बाद उसके साथ यहाँ के प्रिंसिपल ने उसको लात मार कर बाहर किया। लात मार कर बाहर किया महिला को। हाँ, मेरे तो सरकार से गुहार लगाऊंगा अभी बिहार सरकार से कि तत्काल ये प्रिंसिपल साहब को, ये हो सकता है नशाखोरी में होंगे, इनको जांच करवाया जाए मशीन से ले जाकर प्रशासन द्वारा। हम अभी मौजूद है पटना के टीपीएस कॉलेज के सामने। यहाँ पे आज जो है बीपीएससी म्यूजिक टीचर्स का एग्ज़ाम था। ये छात्रा एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। इनका कहना है कि इनको एग्ज़ाम नहीं दिया गया, ऊपर से इनके साथ हाथापाई हुई और इनको मारा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा है। एक्चुअली मैं टाइम से आई थी 12:30 बजे, लेकिन मैं नोटिस पढ़ के मैं वापस चली गई। फिर मैं दोबारा आई, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट लेट हुई और गेट खुला था, यहाँ पे प्रशासन खड़ी थी, वो चाहे तो एंट्री दे सकती थी, क्योंकि मैं सिर्फ अकेले ही बाहर थी, अंदर लाइन लगी हुई थी और लोग अपना स्कैनिंग करा रहे थे। मुझे चाहते तो एंट्री करा सकते थे, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, मुझे नहीं पता। और मैं म्यूज़िक का एग्ज़ाम देने के लिए आई थी। वैसे भी यहाँ की सारी वैकेंसी खाली जाती है, लेकिन मैं अच्छा सोच के यहाँ की प्रशासन, यहाँ की गवर्नमेंट मुझे लगा बहुत अच्छा है। शिक्षा के लिए बहुत ही मीन्स बहुत ही एक्टिव है, अच्छा प्रदर्शन है। वो आगे के लिए, भविष्य के लिए बच्चों की, लोगों की सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए उच्च स्तर पे। लेकिन यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, किसी कारणवश अगर 1 मिनट के लिए लेट होते हैं तो वो उनको एंट्री नहीं मिलती है। कहाँ से आई थी आप? मैं दिल्ली ग्रेटर नोएडा से एग्ज़ाम देने आई थी। मुझे रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं आई थी लेकिन मुझे ये पता नहीं क्या सोच के इन्होंने मुझे एंट्री नहीं दिया। गेट वगैरह सब खुला था, चाहे तो मुझे करा सकते थे। मुझे सरकार से यही एक दरख्वास्त है कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन देके जो भी बच्चों की एग्ज़ाम छूट गई है उनका एग्ज़ाम दिलाने की प्रयास करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि एग्ज़ाम को लेके वो टीचर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं बहुत तैयारी के साथ आई थी कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, और मुझे यही एक दरख्वास्त है, यही सरकार से। आपके साथ मारपीट भी हुई? कि मुझे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एक दें और एग्ज़ाम देने दे। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी किया गया? मुझे लगा कि बहुत लेट नहीं है, बस 1-1.5 मिनट की बात है। मैं बोली सर मुझे प्लीज़ सर अंदर कर लीजिए, मुझे एग्ज़ाम अंदर कर लिया। लेकिन पता नहीं वहाँ के अंदर जो भी हेड थे, प्रिंसिपल थे, क्या थे, कहें कि नहीं इसको बाहर करो। हम कहे सर ऐसा नहीं है, आप अगर 2.5 घंटे लेट कर सकते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए तो ले ही सकते हैं ना। 1 मिनट में ऐसा नहीं कि स्कैनिंग हो जाता है, सब चीज़ें चला जाता है। चाहते तो आप तुरंत कर सकते थे, एक इंसानियत थी। मुझे लगा बिहार वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, समझती है। लेकिन टीचर के लिए मुझे नहीं लगता कि भविष्य अच्छा है, मुझे लगता है बहुत अंधेरा है यहाँ पे, बहुत अंधेरा। क्या कहिएगा आप इस पर? आपके साथ भी मारपीट हुई है, आप बता रहे हैं। हमारे साथ मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से, हम लोग पहली बार बिहार में आए हैं एग्ज़ाम देने, दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से, और हम विद्यार्थियों के साथ
साथ इतना गलत किया गया है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में देख यहाँ के प्रिंसिपल ने, यहाँ के बिहार पुलिस के सरकार ने गलत टाइम किया। ऑनलाइन पेपर में 12:30 बजे का टाइम दिया और हम लोग 12:30 के पहले यहाँ पर आ गए तो नोटिस यहाँ पर चिपका हुआ था कि 12:30 नहीं 2:30 बजे से है। पहला कानून इन्होंने खुद तोड़ा अपना, और ऊपर से जब हम लोग 1 मिनट लेट था, 1:30 बजे के करीब, 1:30 बजने में 1 मिनट लेट था, मेरी वाइफ यहाँ पर आ गई, एंट्री कर गई। एंट्री करने के बाद उसके साथ यहाँ के प्रिंसिपल ने उसको लात मार कर बाहर किया। लात मार कर बाहर किया महिला को। हाँ, मेरे वाइफ को लात मार के यहाँ के प्रिंसिपल ने बाहर किया और दुर्व्यवहार हमारे वाइफ के साथ हुआ है। और जब हम लोग आए हाथ में तो यहाँ के प्रिंसिपल ने यहाँ के बिहार पुलिस प्रशासन को और यहाँ अधिकार दिया कि इसको मारो। हमारे ऊपर इन्होंने, हम यहाँ के बिहार पुलिस ने, प्रशासन ने हमको लाठीचार्ज किया, हमारे ऊपर हमको मारा और ढकेला गया हम लोगों को। हम लोग इतने दूर से आए हैं, हम लोग पहली बार बिहार में आए हैं। हम नहीं जानते थे कि बिहार की सरकार ऐसी इतनी निर्दयी होगी, यहाँ के प्रशासन इतने निर्दयी होंगे, हमको ये कतई नहीं मालूम था। हम तो बहुत अच्छा सुने थे कि बिहार के लोग बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सरासर हम विद्यार्थियों के साथ एकदम गलत किया गया है। कानून का एकदम उल्लंघन किया है, कानून के ही लोग कानून के साथ उल्लंघन किया। तो क्या कहिएगा? हाँ, आप दिल्ली से आए हैं, ये बिहार सरकार का दोष नहीं है, ये प्रशासन का भी दोष नहीं है, ये यहाँ का प्रिंसिपल साहब का दोष है, जो यहाँ का सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट साहब को बनाया गया है। नहीं, वो बाबू बर्खास्त किया जाएगा यहाँ का सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल साहब। कौन पे एक्शन लिया जाएगा? यहाँ का सरकार का दोष नहीं है बाबू, ना प्रशासन का। क्यों? नहीं, वो बाबू पहले स्थिर रहे, नहीं, आप स्थिर से रहें, आपका न्याय मिलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं गुहार लगा रहा हूँ सरकार से, बिहार सरकार को बदलाव नहीं कीजिए। बिहार सरकार बहुत अच्छे से एग्जाम लिया जा रहा है बिहार में, क्योंकि इनको बढ़िया टीचर को यह देना है, बढ़िया शिक्षा को देना है, सरकार का यही सोच है। लेकिन यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनको इस तरह से नहीं करनी चाहिए। उनको आदेश नहीं देनी चाहिए प्रशासन को कि उसको लाठी मारो, लाठी मार के उसको भगाओ, लात मार के भगाओ। ये महिला पर लाठी चलवाए हैं, तो ये सारा सरी दोषी है डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब यहाँ का है। उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। अगर उनकी मेंटलिटी खराब है तो उनको से रिजाइन करवाया जाए, उनको पेमेंट को उनको बंद करवा दिया जाए, कि ताकि इस तरह से भविष्य में कभी बिहार में ऐसा प्रिंसिपल कभी कहीं ना करे। आज एग्जामिनेशन में लाठीचार्ज करवा देंगे, ये क्या तरीका है भाई? बिहार से आए हुए, एक दिल्ली से आए हुए हैं, बाहर से अदर स्टेट से आए हुए हैं, ये हमारे बिहार सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी नजरों में जो बाहर से लोग आए, इनकी बिहार को लेकर छवि तो खराब नहीं, मैं तो सरकार से गुहार लगाऊंगा अभी बिहार सरकार से कि तत्काल ये प्रिंसिपल साहब को, ये हो सकता है नशाखोरी में होंगे, इनको जांच करवाया जाए मशीन से ले जाकर प्रशासन द्वारा। एसपी अगर इनको खींच के ले जाएं, एसपी साहब महोदय जी, एसएसपी साहब पटना को मैं मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि इनको ले जाकर इनको टेस्ट किया जाए थाना में। तो 1 मिनट की देरी थी जी। नहीं, वो तो गलती है इनका है। इस तरह से हम लोग यहाँ देखने, हम लोग कुछ काम से मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ का हालात मैं देखा कि हमारे बिहार सरकार को बदनाम करने में प्रिंसिपल साहब लगे हुए। प्रशासन नहीं है, प्रशासन को कहेंगे कि भाई उसको गिरा हुआ उसको उठा दीजिए तो उठा देगा, उसको कहेंगे कि तुम उस पर गोली चला दो तो गोली चला देगा। तो सारा सारी जिम्मेवारी यहाँ के डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब है, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, और जो एग्जाम में जो वंचित रह गए हैं उनको एग्जाम लिया जाए। जी, उनको एग्जाम लिया जाए, ये नहीं फिर कहेंगे भाई सारे लोग बाहर से आए हैं फिर परेशानी हो जाएंगे। नहीं, जो अगर जो वंचित यहाँ से हैं, यहाँ से उसका मतलब जो अटेंडेंस जो वहाँ से देख लेंगे कि भाई यहाँ कितना एब्सेंट रहा है, उस अनुसार से उसको एग्ज़ाम लिया जाए, दूसरे कॉलेज में दूसरी जगह व्यवस्था करके। हम तो यही आग्रह करेंगे बिहार सरकार से। अब बिहार सरकार का बाबू दोष नहीं, सरकार ये नहीं कह रहे नीतीश बाबू कि यहाँ लाठी चला दो, देखिए ये नहीं कह रहे तेजस्वी यादव कि यहाँ पर लाठी चला दो, ये तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। क्या कह रहे थे आप? कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ यूपी से हूँ, बलिया जिले से। आप यूपी से एग्जाम देने के लिए आए, आपको भी लेट हुए, आप भी नहीं दे पाए? नहीं, आपका क्या कारण? थोड़ा सा 1 मिनट पहले आ गया तो एंट्री लिया गया, जस्ट उसके बाद ही मैडम को अंदर नहीं जाने दिया गया। यहाँ जो टाइमिंग चेंज होने की बात है, तो यहाँ पर जो हमारे बड़े अधिकारी हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कुछ सोच के ही टाइमिंग को चेंज किया है कि बच्चे सही टाइम पे नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पर इसलिए टाइम चेंज किया हो कि टाइम कुछ मिल जाएगा उन लोगों को, तो टाइम से आके अपना एग्ज़ाम दे लेंगे। मैडम ने दिल्ली से आके, मैं सुबह 7 बजे इनको देखा था, यहाँ पे आ गई थी। अब इन्होंने सोचा कि भाई क्या करेंगे, यहाँ पे रह के चली गई अपने रूम पे। अब थकावट भी हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है, उतनी दूर से आने के बाद तो रेस्ट करके आएंगे। फिर आते आते यहाँ पे 1:30 यानी 39 मिनट हो रहे थे, तो अंदर गई और अंदर से बाहर इनको भगा दिया गया। ठीक, अब उतने बड़े अधिकारी होके अतुल प्रसाद जी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं बच्चों के लिए कि उनका एग्जाम ना छूटे, और वे 1 मिनट के लिए कौन से प्रधानमंत्री हो गए हैं कि यहाँ पर जो है एग्जाम नहीं देने देंगे इनको?
हाँ, कितने बड़े ये शिक्षित आदमी हैं, कितने बड़े पोस्ट पर हो गए हैं ये कि इनको ये जो है देने नहीं देंगे एग्ज़ाम। हाँ, गलती है कि नहीं? और सबसे बड़ी इनकी गलती ये है कि महिला को लात मारा है उन्होंने, महिला को अपशब्द बोला है। इन पर कैसे बोल सकते हैं ये कानूनी कार्रवाई बताइए? 24 अगर घंटा उनके हो बेटी जाएगा, को अगर कोई चिंता बोल नहीं। देगा, अगर उनके बेटी को बोल देगा तो आज क्या करेंगे वो? हाँ? उस पर आके अभी बात हमसे करें ना कि हाँ, अगर उनके बेटी को मैं सामने लाकर खड़ा करें और मैं बोलने का जज्बा रखता हूँ, उनके बेटी को अगर मैं कुछ कहता हूँ तो क्या कहेंगे? चुप रहेंगे सामने? चुपचाप खड़ा रहे तो मैं 20 गाली दूंगा उनके बेटी को यहीं पे अभी। वहाँ तक नहीं जाना है हमें। देखिए, इनको तत्काल कानूनी कार्रवाई इनका हो किया गया, जाए। हाँ, वो हम बात कर लेंगे, वो आपको कहें तो बोल देंगे। छात्रा थी, एक महिला थी, उन पर उनका हाथापाई की गई, कहा जाता है कि उनको लात मारा गया एक महिला को। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इनका कहना था कि दिल्ली से आई थी, इनको रास्ता पता नहीं था, मात्र 1 मिनट की देरी पे इन्हें रोक दिया गया और इन्हें अशब्द कहे गए। ये एक बहुत बड़ा मामला है जहां हम दावा ठोकते हैं कि हमने 1,20,000 लोगों को शिक्षक दिया, हमारी जो है शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है। इस तरह का मामला आना कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है हमारे लिए। और एक जो छवि बनती है बिहार की, क्योंकि सारे लोग हैं लगभग बाहर से आए हुए थे, एक बिहार की छवि बहुत ही ख़राब बनी है। तो आगे देखते हैं, आगे हम इस खबर पर बने रहेंगे कि जो प्रशासन है वो इस पर क्या कार्रवाई करती है, जो प्रिंसिपल है उन पर क्या कार्रवाई होती है। बाकी आप भी हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम था प्रीति और आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग। तब तक के लिए धन्यवाद।